बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू EIS ओपिनियन चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर लिया हुआ है, तो उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास जो इस चैप्टर का सबसे मेन लॉन्ग क्वेश्चन है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, वो आ जाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास नोट्स हैं जो मैंने ख़ुद बनाए हैं, तो आपको मैं वो नोट्स दिखाऊंगा ताकि आपको यहाँ से डिफ़िकल्टी ना लगे, और वैसे ही नोट्स आप खुद लिख लें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हों वो। आप जैसे वो नोट करेंगे, मैंने हेडिंग्स बना बना के लिखा हुआ है, तो आपके लिए वो ईजी साबित होंगे। तो देखते हैं जी। तो ये रहा है हमारे पास नोट्स। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखेंगे, जिसमें कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज obtained ओनली 20% gasoline while its demand is too high. Therefore, other fractions like kerosene oil, lubricating oil have low demand as compared to gasoline. Then we can use the process of cracking. वो कहता है जी कि जो हम ज़मीन में से तेल निकालते हैं उसमें से हम पेट्रोल लेते हैं, यानी कि हम पेट्रोल को वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो होता 20% है, यानी कि वो 20% वो गैसोलीन होती है, यानी कि हमारे पास पेट्रोल होता है वो। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्योंकि इनकी डिमांड लो है और पेट्रोल गैसोलीन की डिमांड हाई है। ये गैसोलीन पेट्रोल एक ही होता है, तो इसकी डिमांड बहुत हाई है। तो फिर उसके लिए हम करते हैं यूज़ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। देन वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की डेफिनेशन देखें। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू कन्वर्ट द हायर हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। वो कहता है जी, जो बड़े बड़े हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, और उसका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हम उसको हाई टेम्परेचर करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में और लोअर बॉइलिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एक और नाम है क्रैकिंग का। क्रैकिंग इज़ आल्सो नोन एज पायरोलिसिस। क्रैकिंग इज़ आल्सो नोन एज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस यानी कि तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक की जो बॉन्ड्स। एग्जाम्पल है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, कुछ स्टूडेंट को पता नहीं लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखा हुआ है हेक्साडिकेन। कार्बन फैमिली के 10 जो हैं उसमें आपने अभी नहीं पढ़े होंगे, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूँगा। आप कहीं से भी जाकर गूगल से सर्च करें तो आप लिखें कार्बन 10, कार्बन फैमिली 10 मेंबर्स, तो आपके पास आ जाएंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो उस हवाले से फिर ये कार्बन्स के नाम आते हैं। ये अब 16 कार्बन है, यानी कि कहने का मकसद ये 16 कार्बन कैसे हैं। 6 हेक्सेन और 10 डिकेन, हेक्साडिकेन है। ये हमारे पास हेक्साडिकेन है। हमने इसको 7 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया और हमारे पास ये ब्रेक होकर ये छोटे छोटे कंपाउंड्स बन गए। हमारे पास बना हेप्टेन। उसके बाद हमारे पास 3 इथीन बने। इथीन बने क्योंकि इथीन इसलिए बने, 2 कार्बन है। इथीन यानी कि मैंने आपको पहले बताया नंबर 2 पे इथेन होता है, तो ये इथीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स है, ये है अल्कीन्स। इस वजह से मैंने इसे इथीन का, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स इथीन के बन गए। नेक्स्ट हमारे पास 1 प्रोपीन बन गया। ये 3 कार्बन है, 1 2 3, हमारे पास प्रोपीन बन गया। इस वजह से प्रोपीन बन गया क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है। 1 प्रोपीन इसलिए कहा क्योंकि ये 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, आपको इसकी अगर समझ ना आए, क्योंकि अभी हम, आपको पता है हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हम नॉमेनक्लेचर जब आगे करेंगे ना, तो आपको रिएक्शंस और टोटली आपको फंडा समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ये डबल बॉन्ड, ये 1 2 3, ये सब का आपको समझ लग जाएगी। अभी थोड़ी सी मुश्किल होगी, आप थ्योरी पे भी ज़्यादा फोकस करें। अगर नहीं हो रहे तो इसके नोट्स करके, यानी कि प्रैक्टिस करके अपने पास रख लें ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा बैठ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है।
लेकिन जी नेक्स्ट है हमारे पास इन दी प्रोसेस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन इज ब्रोकन एज द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स एंड अल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ क्रैकिंग। वो कहता है जी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड के प्रोसेस में जो अल्केन्स की चेन्स हैं वो ब्रोकन हो जाती हैं एज द स्मॉलर मालिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स आर प्रोड्यूस। वो कहता है जी फिर अल्कीन्स और अल्केन्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया कि अल्केन यानी कि हेप्टेन बना और फिर अल्कीन यानी कि 3 मालिक्यूल्स इथीन के बने। द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ क्रैकिंग। वो कहता है जो इस प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन है वो डिपेंड कर रही होती है क्रैकिंग के परफॉर्मेंस पर। ये क्रैकिंग किस तरह की गई है और कैसे हुई है ये, यानी कि अच्छी क्रैकिंग की गई है। Types of cracking. There are 3 types of cracking: thermal cracking, catalytic cracking, steam cracking. थर्मल क्रैकिंग वो कह रहा होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी ब्रेक डाउन होती है एट हाई टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 70 atm इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। वो कहता है हम जो है बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और फिर 70 atm का प्रेशर लगाते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी नेचर प्रोडक्ट है, ये मैंने देखे हेडिंग्स आपको बताया था मैंने लिखी हुई है। इसकी नेचर प्रोडक्ट ये है कि लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, यानी कि ये हमारे पास इथीन है, ये प्रोपीन और ब्यूटीन है, यानी कि जो हमारे पास जो बाद में जो चीज़ें बचती हैं यानी कि क्रैकिंग का प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास सामान बच जाता है तो फिर हम उसके अंदर उसका क्या करते हैं, जब हम यानी कि फिल्ट्रेट करते हैं चीज़ों को तो हमारे पास इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन बच जाते हैं। ये भी हमारे काम आते हैं, आके देखते हैं। सेकेंड है कैटालिटिक क्रैकिंग। वो कहता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स एट लो टेम्परेचर 50 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड लो प्रेशर 2 atm इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। वो कहता है जी जो बड़े बड़े लार्ज मतलब के हाइड्रोकार्बन हैं हम उनको ब्रेक करते हैं लेकिन लो टेम्परेचर पे 500 डिग्री सेल्सियस पे और लो प्रेशर पे 2 atm इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ पे हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, वो कैटालिस्ट हैं इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एलुमिना, SiO2 सिलिका एलुमिना Al2O3। इसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट ये है गैसोलीन क्वालिटी चेक्ड बाय द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर एक क्वालिटी यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट ही लगा लें या कोई एक नंबर है जिससे हम पेट्रोल की क्वालिटी चेक करते हैं कि ये किस तरह की पावर अपने अंदर रखता है, यानी कि व्हीकल्स में ये किस तरह सा इसकी एफिशिएंसी कैसी रहेगी इंजन की अगर इसको हम बर्न करते हैं इंजन के अंदर। स्टीम क्रैकिंग। इन दिस प्रोसेस वेपर्स एंड द हायर हाइड्रोकार्बन मिक्सड विद स्टीम शॉर्ट ड्यूरेशन हीटेड एंड 900 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्ड रैपिडली। वो कहता है कि हम वेपर्स के हायर हाइड्रोकार्बन के जो वेपर हैं हम उनको मिक्स करते हैं स्टीम में और शॉर्ट ड्यूरेशन में हम हीट करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए हम उसे 900 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर हम उसे ठंडा कर लेते हैं कूल्ड रैपिडली। हम इन 3 चीज़ों से क्रैकिंग कर सकते हैं। अब इसकी भी नेचर प्रोडक्ट ये है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बेनिफिट ऑफ क्रैकिंग इट इज़ द इंक्रीज ऑफ द यील्ड ऑफ गैसोलीन, यानी कि हमारा जो काम है हमारी डिमांड जो जाहिर सी बात मैंने आपको पहले बताया गैसोलीन और पेट्रोल की डिमांड हाई है तो इसकी बेनिफिट क्रैकिंग का बेनिफिट ये मिलता है कि हमारे पास जो यील्ड की गैसोलीन की यील्ड है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है यूज़ द क्रैकिंग प्रोसेस प्रोड्यूस्ड द इथीन, प्रोपीन etc like used in the manufacture of plastic, pesticides, weed killers, drugs etc and chemical like ethanol, phenol and acetone। वो कहता है जी जो क्रैकिंग के प्रोसेस में हमारे पास चीज़ें आती हैं मतलब कि हमारे पास जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बचता है हम उन्हें ज़ाया नहीं करते, मसलन कि हम उन्हें और चीज़ों के लिए काम के लिए यूज़ करते हैं, मसलन के मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, वीड किलर्स, ड्रग्स एंड ईट केमिकल लाइक एथेनॉल, फिनोल, एसीटोन, यानी कि हम केमिकल्स में भी यूज़ करते हैं और उन्हें आमतौर पर भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है हेक्साडिकेन। इसको काइंडली अच्छे से कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे पास होगा रिफॉर्मिंग। वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह इसका मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अभी आप क्रैकिंग को देखें कि क्या है। आप मेरा लेक्चर दोबारा सुने तो इससे आप हेल्पफुल हो सकेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।